अपना पास्ट में बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है। उस टाइम पे आपको नॉलेज भी चाहिए, मतलब ज्ञान योग भी चाहिए। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ानी है, आपको ध्यान योग भी चाहिए। थॉट्स का काम ही क्या है, कहानियां बनाना। तो जो भी चीज हमने अचीव की है, हम उससे इमोशंस के थ्रू एक अटैचमेंट बनाना शुरू करते हैं। वो इमोशन आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है। कैसे हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? माइंड उन एक्सपीरियंस को जज करता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा था। जो हमें इतनी सी डिजायर उठ रही है, वो इतने पुराने पास्ट के बैगेज के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगी। ज्यादातर लोग यहाँ पे फेल होते हैं। माइंड के ऊपर भी एक लेयर है, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, और इंटेलेक्ट के भी पीछे जो चीज है, जिसको आप आत्मा बोल लो, जिसको आप कुछ भी बोल लो। क्या हम जो ये कर्म योग है, इसके थ्रू आत्म साक्षात्कार हो सकता है कि हम कर्म करते रहे और ऐसा कुछ आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन किसी को कुछ हो जाए? ये थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गीता में तो इवन श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जनक जैसे राजाओं को सिर्फ अपने नियत कर्म करते हुए ही आत्म साक्षात्कार या फिर वो आत्मज्ञानी थे। लेकिन ये हर केस में शायद फिट ना बैठे, क्योंकि जो 4 तरह के योग हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन चारों योगों का जब एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है, तो एक तरह से जो नॉर्मल इंसान है, जिसमें जिसमें इतनी गहराई में अभी नॉलेज नहीं है, जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। देखो, आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड, जिनको हम बोलते हैं, बचपन से वो कुछ लेके आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कम टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत हार्डवर्क के थ्रू फिर वो वहां तक पहुंच जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है। जब हम स्पिरिचुअली उतनी बाय बर्थ हमारे अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, या बचपन में हमारा उतना इंक्लाइनेशन नहीं था, और हम एक अलग तरह के एटमोसफियर में बड़े हुए, और एक सर्टेन एज लाइक 30, 35, 40 के पास आके आपको फिर इंटरेस्ट इस तरफ आ रहा है, तो आपने अपना पास्ट में बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है। आप मैटेरियल, इस दुनिया में डिजायर से आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो सिर्फ आप कर्मयोग भी कैसे कर पाओगे? इजीली पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ आपको डिजायर्स या आपकी ग्रीड है, कहीं ना कहीं हावी होती रहेगी। उस टाइम पे आपको नॉलेज भी चाहिए, मतलब ज्ञान योग भी चाहिए। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ानी है, आपको ध्यान योग भी चाहिए, और आपके अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। तो भक्ति भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अब कुछ लोग होंगे जो इनमें से कोई एक चीज को मास्टर कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो हर चीज को थोड़ा पार्ट करके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इन सब चीजों को यूज करके अपने आप को जान सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो ब्लेस्ड लोग हैं, शायद वो कर्म योग के थ्रू ही हमेशा, क्योंकि वो बचपन से बने ही वैसे हैं। लेकिन जो ऐसे हैं कि बहुत लेट अपनी एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं खुद को जानने की, तो उनको और भी चीजों पे उनको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, काफी कुछ करना पड़ेगा। ये जो हमारे जितने भी हमारे एक्शन है, ये हमारे कर्म है, इतना अटैचमेंट क्यों होता जाता है हम इन सब चीजों से? देखिए, ये एक तरह से आप मान लीजिए, जो हमने शुरुआत की थी आज के डिस्कशन की, एवोल्यूशन प्रोसेस से शुरू करते हुए, कि सर्वाइवल से हमने शुरुआत की। जानवरों में आज भी सर्वाइवल सबसे ऊपर है, कि उनको बस पेट भरना है, वो करना है। अब ह्यूमंस भी वैसे ही हैं। उनका जो बिल्कुल ग्रास रूट पे आप देखोगे तो टेंडेंसी वही है, सर्वाइवल सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। लेकिन सर्वाइवल ह्यूमंस बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, ज्यादातर, सब लोग नहीं, ज्यादातर। तो सर्वाइवल इंश्योर करने के बाद, अब क्योंकि थॉट्स एंड इमोशन इतने डेवलप हो चुके हैं, तो थॉट्स एंड इमोशन क्या करते हैं कि बहुत सारी थॉट्स का काम ही क्या है, कहानियां बनाना। तो जो भी चीज हमने अचीव की है, हम उससे एक है ना इमोशंस के थ्रू एक अटैचमेंट बनाना शुरू करते हैं। अब बहुत, इवन आप सिंपल एग्जांपल भी ले, तो कोई घर में अपने अंदर सिर्फ खुद कोई कुत्ता भी पालता है, तो उससे भी अटैच हो जाता है। या फिर इवन कई लोग अपनी गाड़ियों से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो डिजायर है, वो डिजायर से जो अंदर एक इमोशन जनरेट हो रहा है, वो इमोशन उसके साथ लगा देते हैं। और जैसे ही आपने किसी चीज के साथ इमोशन लगा दिया, वो इमोशन आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है स्टोर, तो उसी को अटैचमेंट बोलते हैं। मतलब आपने इमोशनल लेवल पे चीजों के साथ कुछ ना कुछ थॉट्स बना लिए, तो वो थॉट और इमोशन करके वो अटैचमेंट बनता जाता है। अब कुछ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन और इमोशनली होना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर चीज
जैसे हम सब ने कहावत सुनी है कि अति सर्वत्र वर्जित। जैसे ही आपके इमोशन बैलेंस से इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर, वैसे भी 99.9% लोग इमोशन कंट्रोल से बाहर ही रहते हैं। और इस स्पिरिचुअलिटी का एक एम ये भी है कि अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाना, तभी तो आप ये सब चीज़ें समझ पाओगे या एक्सपीरियंस हो पाएगा। अगर इमोशंस ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो कुछ है नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, तो इसलिए ये सब बातें हुई है स्पिरिचुअलिटी में कि अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना अटैचमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। ये अटैचमेंट को हमें कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीता में लिखा हुआ है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करो। तो ऐसा कैसे हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए ना पहले एक पूरा स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि ये सेंसेस क्या हैं, ये कैसे मतलब हम पे अपना कंट्रोल जमा लेती हैं। तो ये तो आई थिंक स्कूल में भी सबने पढ़ा, ये 5 सेंसेस होती है हमारी, आँख, नाक, कान, टच वगैरह। जो भी ये इस पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है वो इन सेंसेस के थ्रू ही हमारे अंदर आ रहा है। तो सेंसेस के थ्रू जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस जाके माइंड में स्टोर होता है। माइंड उन एक्सपीरियंस को जज करता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा था, वो सब जजमेंट माइंड का है। अब माइंड के ऊपर भी एक लेयर है, इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि। बुद्धि फिर उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सकती है कि पास्ट में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, फिर से गंदा एक्सपीरियंस हो सकता है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, पास्ट में ये सब करके अच्छा लगा था, अब मुझे ये करना है, तो ये इससे मुझे अच्छा लगेगा। तो ये एक तरह से हम थोड़ा इंटेलेक्ट की फील्ड में आ रहे हैं। और इंटेलेक्ट के भी पीछे जो चीज़ है, जिसको आप आत्मा बोल लो, जिसको आप कुछ भी बोल लो, जो कि हमारे ज़्यादातर लोगों के एक्सपीरियंस से बाहर है, जो इन सब के पीछे है, तो वो एक लास्ट लेयर है। तो ये पूरा एक तरह से आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर है हमारा। अब अगर हमारा सेंसेस पे ही थोड़ा कंट्रोल कम है तो फिर माइंड और इंटेलेक्ट इफेक्ट होंगे ही होंगे। जैसे अगर ओवर ईटिंग है या फिर कोई चीज़ से हमें बहुत मज़ा आता है जिस चीज़ में, ये एक तरह से ये सारी चीज़ें प्लेजर से रिलेटेड है। जब हम प्लेजर यानी कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट पे ओवर इंडल्ज हो जाते हैं तो माइंड कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अगेन वही बात, हम इमोशनल लेवल पे जा रहे हैं कि हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएंगे। और बिना ये सब चीज़ बैलेंस किए हम माइंड को बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। फिर माइंड हमें हमेशा अपने कंट्रोल में रखेगा। मतलब सेंसेस को कंट्रोल करके हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक सेंसेस को कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये पता होना चाहिए, रादर देन कोई हमें बताए कि आप अपनी सेंसेस कंट्रोल करो, हमें खुद को एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ में हम ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, कौन सा हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है या जिसको करने का बार बार मन करता है। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर जब हमारे अंदर आएगी तो ये सेंस कंट्रोल ये सब ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो दोनों तरह से मेथड है, अब जिसके लिए जो बेटर हो कि वो, क्योंकि फोर्सफुली कभी भी आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं और सेंसेस को इमोशन ही ड्रिवन करते हैं। तो सिर्फ डायरेक्टली सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, आपको पहले खुद की ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ऐसे ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे बढ़ाएं, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं हम? क्या सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है? काफ़ी ट्राई भी किया मैंने पर हो नहीं पाता, तो कैसे करें? ये देखो, ये कोई एक दिन का टास्क नहीं है कि एक दिन, और इसका कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला भी नहीं है कि अगर ये चीज़ करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये एक तरह से जर्नी है। इस जर्नी में सबसे पहले हमें खुद से थोड़ा सा है ना सच बोलना शुरू करना चाहिए कि हमारा एक्चुअली में हम चाहते क्या है। क्योंकि हमेशा दो तरह के माइंड चलते हैं इंसान के अंदर, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हो सकता है कि कुछ छोटा डिजायर आ गया हो कि मुझे खुद को समझना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, खुद को जानना है, लेकिन उसकी पावर हमने कितनी बढ़ाई है। पावर मतलब कि उसकी पावर मान लो बहुत ही छोटी है, और जो पास्ट में हमारा स्टोरेज है जो इतने सालों से हम बनाते आए हैं, इतने सारी चीज़ों को लेकर जो हमने अपने अंदर इमोशंस इकट्ठे कर रखे हैं, इतने डिजायर्स भरे पड़ी है, तो वो इजीली इस छोटी सी डिजायर को ओवरकम कर देगी। तो जो हमें इतनी सी डिजायर उठ रही है जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि मुझे तो खुद को जानना है, मुझे तो ये बनना है, वो इतने पुराने पास्ट के बैगेज के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी जो खुद को जानने की जो एक इंटरेस्ट है उसको पावर देनी पड़ेगी।
इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो पुरानी बुक्स हैं, जैसे कि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसकी शुरुआत ही इससे होती है कि नाव योगा, कि आपने अपनी दुनिया में सब कुछ करके देख लिया है और आप समझ चुके हो कि किसी में कुछ नहीं पड़ा है। मतलब आपने दुनिया पूरी जी ली है और आप समझ गए कि सब पागलपन है, मतलब एक लिमिट के बाद जाके सबसे आप बोर हो चुके हो। अब आप खुद को समझने की शुरुआत करो। ये इसका फायदा क्या है? क्योंकि हम एक तरह से हर चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं अगर, तो हम अब अपने आप को समझ पाएँगे। तो जो ये थॉट हमने डाला है कि मुझे खुद को समझना है, उसकी पावर थोड़ी हाई हो जाएगी और जो पास्ट का बैगेज है उसको वो कंट्रोल कर पाएगी। अदरवाइज़ सिर्फ़ एक छोटा-सा थॉट इतने बड़े डिज़ायर्स को, पुराने पास्ट के बैगेज को हैंडल कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़ेल होते हैं कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो पहले जो हमें खुद से जितना हो सके सच बोलना है कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए और मेरे अंदर डिज़ायर्स कैसे-कैसे पड़े हुए हैं।